दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज अनाउंस हुई है। इसमें एलडीसी की टोटल 10 वैकेंसीज यहाँ पे अनाउंस हुई है। इन वैकेंसीज के सिलेक्शन प्रोसीजर, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड पेड नोट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। सो गाइज, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल आपकी स्टडी से लेके पेड नोट्स तक, जिसे पढ़ के आप अपनी एग्जाम की 80 to 90% तैयारी कर सकते हो। अगर आपकी तैयारी नहीं हो रही है, अगर आप न्यूली कैंडिडेट है इन एग्जामिनेशन के, तो आपको डेफिनेटली वे पेड नोट परचेज करने चाहिए। पेड नोट की फी जो है 149 रुपीज है। कैसे मिलेंगे हम इसके पॉइंट पर जब आएंगे, जब बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखो गाइस, सबसे पहले आपका एक कंप्यूटराइज एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर का ये एग्जाम होगा। यानी आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद फिर से एक मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसमें कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे टॉप रैंक में आएंगे उनको जो है टाइपिंग टेस्ट यानी स्किल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। स्किल टेस्ट के बाद आपकी फिर एक मेरिट लिस्ट लगेगी और मेरिट लिस्ट जो रहेगी वो रिटन टेस्ट के बिहाफ पे रहेगी। टाइपिंग में जो जो स्टूडेंट क्वालिफाई किया उनके नंबर आपके एनालाइज किए जाएंगे और देखा जाएगा किसके कितने नंबर है। उसके बाद टॉप मोस्ट स्टूडेंट जो है वो 10 उनके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस क्या है, देखो पहले जैसे मैंने बताया आपको, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन के तुक्के भी लगा सकते हो। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। एग्जाम की जो लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे एक पार्ट जो है वो प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज का है। टोटल 20 मार्क्स का है, तो उन 20 मार्क्स को आप छोड़ के, यानी 20 क्वेश्चन को आप छोड़ के टोटल जो 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, एग्जाम देने के लिए रेडी होंगे, जब आप पहला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन पहले या तो वो इंग्लिश में दिखेगा या वो हिंदी में दिखेगा। अगर आपको वह क्वेश्चन इंग्लिश में दिखा तो आपको सेम क्वेश्चन ही ट्रांसलेट होके हिंदी में दिखेगा। तो आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है क्वेश्चन पेपर, वो आप पढ़ के अपना एग्जाम दे सकते हो। बहुत सारे केस में ऐसा होता है, आपको आधी हिंदी और आधी इंग्लिश समझ में आती है। सो गाइज, इसीलिए आपका बेनिफिट थोड़ा रह जाता है, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाते हो। ठीक है, एग्जाम को पूरा करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे के अंदर ये एग्जाम आपको पूरा करना है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, मैंने 2 टाइम्स आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करेंगे इसके टाइप ऑफ सिलेबस। देखो, इसके एग्जाम में टोटल 5 पार्ट है। सभी पार्ट जो है वो 20 क्वेश्चन का है और 20 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पे हम जो पहला पार्ट है, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो, अगर हम बात करें, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के भी क्वेश्चन आएंगे, आउटपुट एंड इनपुट के भी क्वेश्चन आएंगे, इंटरनेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे रिलेटेड टू द कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, विंडो, सारी चीज इसमें आएगी। तो ये टोटल 20 नंबर का है। इसकी मेरे पास एक 500 क्वेश्चन की पीडीएफ है, शायद 500 या 5000 कुछ ऐसा करके है, 1000 की भी है। जो लेटेस्ट क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ रहा है, वह पीडीएफ आपको दी जाएगी, तो उस पीडीएफ से आप इजीली इस पार्ट की तैयारी कर सकते हो। देखो, मैं आपको नोट्स दूंगा, क्वेश्चन पेपर नहीं दूंगा, मैं आपको नोट्स दूंगा। नोट्स में जो है सभी सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स होंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, अब आते हैं जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के। देखो, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग हम बेसिक भाषा बोलते हैं इसको। ये वैसे तो 20 क्वेश्चन का है, ये रीजनिंग ही होती है। वैसे इसमें सिमिलैरिटीज के भी अलग क्वेश्चन आएंगे, पजल के भी क्वेश्चन आएंगे, एज के भी क्वेश्चन आएंगे, रिलेशन के भी क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन, इस तरह के आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारी पीडीएफ में जो है
अलग अलग जो चैप्टर है उसमें से आपके रिवीजन के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्लासरूम नोट्स भी दिए हुए हैं, क्लासरूम प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए हुए हैं, वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आप ये मत सोचो कि छोटा मोटा काम है भाई, बहुत बड़ी चीज है ये, इजिली किसी भी स्टूडेंट से कवर नहीं हो पाता है। हम इसमें आपको देंगे जो करंट अफेयर है, लेटेस्ट 6 मंथ की करंट अफेयर आपको देंगे, जिसमें से आपके 7-8 क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर के आएंगे वो उससे बाहर नहीं आएगा। अगर गवर्नमेंट ने 6 मंथ की दिया करंट अफेयर, उससे बाहर नहीं आएगा। वैसे सभी गवर्नमेंट प्रेफर करती है कि 6 मंथ की जो है करंट अफेयर ही कवर करे। ठीक है, फिर हम देंगे इसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन रहेंगे आपके, यानी यहाँ से सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, और जीके के वह क्वेश्चन रहेंगे जो 10 साल से सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर जो हम नोट देंगे उसकी लैंग्वेज हिंदी भी रहेगी और इंग्लिश भी रहेगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। ठीक है, इसमें आपके जो है लेटेस्ट सारी चीज रहेगी। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, देखो इंग्लिश लैंग्वेज का एक अलग टेस्ट होता है। अब बात आते हैं कॉम्प्रीहेंशन, इसका भी एक अलग होता है। इसमें मेरे हिसाब से अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, वैसे ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस के भी यहाँ पे बता रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज तो एक अलग पार्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्रीहेंशन, इस पे क्या आएगी, एप्लीकेशन आएगी। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन आएगी, लेटर आएंगे, ट्रांसलेट आएगा। ठीक है, ट्रांसलेट आएगा, इसमें ऐसे आएंगे, ऐसे भी लिखना होगा आपको, ऐसे 4 ऐसे आएंगे, शायद एक में आपको लिखना है, लेटर भी आपको एक लिखना है, एप्लीकेशन आपको एक लिखनी है, और एक ट्रांसलेट आपको एक लिखना है। ठीक है, अब हम छोटा सा बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन किस टाइप की हो सकती है, थोड़ी तो ट्रिकी होगी, मैं आपको बता दे रहा हूं। एप्लीकेशन आपकी हो सकती है इस टाइप की हो सकती है कि आप अपने यंगर ब्रोदर की जो है, यंगर ब्रोदर की मतलब बोर्ड एग्जाम है उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखो। एक पॉइंट तो आपका ये हो सकता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये नहीं कि आपका पॉइंट यही होगा, एक तो ये हो सकता है। फिर दूसरा हो सकता है आप अपनी म्युनिसिपल अथॉरिटी को अपने एरिया की क्लीनिंग के लिए आप ये एप्लीकेशन यहाँ पे आपको लिखना है, ये हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब बात करेंगे ऐसे, ऐसे क्या रहेंगे, ऐसे में वुमेन एम्पावरमेंट के क्वेश्चन भी रह सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या, ऐसा भी आपको लिखना पड़ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका एक हो रहा है कि यूथ का मतलब यूथ का रोल क्या रहेगा, शायद कुछ ऐसा आपका बन सकता है, जो लास्ट टाइम इनके एग्जाम में आया था, मैं उसके बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि उसका क्वेश्चन पेपर नहीं है, बट मेरे याद है क्योंकि मैंने वो एग्जाम अपेयर किया था। ठीक है, ट्रांसलेट आएगी, एक आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करनी है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करनी है, एक आपको लेटर भी लिखना है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टोटल मैथ है, जो आपका ये मैथ है, ये मैथ के यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका रहेगा सब मतलब कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेगा, हमारा टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेगा। तो वे टॉपिक आप पढ़ लेना, सारे रिवीजन नोट सारे उसमें ही है। आपको हम यहाँ पे मॉक टेस्ट भी देंगे, फ्री में देंगे। वो लेने कैसे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेने कैसे है वो आपको ऐसे लेना है, इस नंबर पे 9999034347, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, 9999034347, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, बताना है कि NIEPA के LDC का सिलेबस या नोट्स चाहिए। तो आपकी जो हमारी टीम है वो आपसे तुरंत ही कनेक्ट कर लेगी और आपको डिटेल समझा देंगे। आपको पेमेंट कहाँ पे करना है, पेमेंट आपको जब ही देना है जब आपको QR कोड क्लासमी का दिखेगा, QR कोड आपको क्लासमी का दिखेगा। ठीक है, आपको जब ही देना है, अदरवाइज कोई कुछ भी कर सकता है। 149 रुपीज के नोट से। अब बात करते हैं आपकी स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट जो है आपका 10 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर 10 मिनट का यहाँ पे टाइम मिल रहा है तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी है। ठीक है, हिंदी में करनी है आपको 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग। तो यहाँ पे आप देखो करीबन करीबन मोटा मोटा मैं लगा के चलो यहाँ पे 35 वर्ड, तो KDPS 10,000 के आसपास इसका बनेगा, इसका 9,000 के आसपास बनेगा हिंदी में। तो आपको दोनों में टाइपिंग नहीं करनी है, दोनों में से आपको एक में टाइपिंग करनी है और एक में टाइपिंग करोगे। लेकिन ध्यान रखना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम या फिर ऑन टाइम ऑफ टाइपिंग, टाइपिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है
कि मैं क्या सिलेक्शन कर रहा हूँ और मुझे किस चीज़ में टाइपिंग करनी, क्योंकि मतलब कि इस टाइम पर स्टूडेंट जो है वो होपलेस हो जाता है, हेजिटेट हो जाता है खुद से, वो समझ ही नहीं पाता मुझे क्या करना है। बस बस वो टाइपिंग को ही वो क्वेश्चन पेपर समझ लेता है कि क्वेश्चन पेपर इस लैंग्वेज में आएगा, और वो जो है करनी चाहती है उसको हिंदी टाइपिंग, वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता है, या फिर वो इंग्लिश टाइपिंग करना चाहता है वो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि मैं हिंदी में ही एग्जाम दूं। तो ये चीज़ है। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है रिलेटेड टू द वैकेंसीज, रिलेटेड टू द नोट्स और रिलेटेड टू द सिलेबस, सो गाइज आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते, कोई भी क्वेश्चन है हम आपका रिप्लाई बहुत ही जल्दी देंगे, थोड़ा डिले हो जाएगा सीक्वेंस वाइज, लेकिन आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज।